हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 11th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वह नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स होता है फीडिंग, दैट मीन्स सेल्फ फीडिंग। तो ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे मेक और सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ये जो ग्रीन प्लांट्स है इनको ऑटोट्रोफ्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड को सिंथेसाइज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट फूड मेनली ग्लूकोज बाय ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2 एंड H2O इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस जो है यह एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट फूड को बनाते हैं। मेनली किसको बनाते हैं? ग्लूकोज को। किसके प्रेजेंस में? तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। किसका इस्तेमाल करके? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे CO2 और H2O। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यह जो फोटोसिंथेसिस है यह एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो हैं लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जो लाइट एनर्जी है वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या है? केमिकल एनर्जी। ठीक है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दो मेन इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ये है कि इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन द अर्थ। यानी अर्थ पे जो फूड है उसका प्राइमरी जो सोर्स है वह फोटोसिंथेसिस। यानी अर्थ के ऊपर जो भी फूड अवेलेबल है वो क्यों है? तो फोटोसिंथेसिस के कारण है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है और वही ऑक्सीजन जो है सारे जीवों के लिए जरूरी होता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल और फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज एनाबॉलिक एंड एंडोथर्मिक और एंडरगोनिक प्रोसेस। यानी यह फोटोकेमिकल है, यानी लाइट के प्रेजेंस में केमिकल चेंज होता है। लाइट है, केमिकल है और यह लिविंग बीइंग में होता है, इसीलिए इसको फोटो बायोकेमिकल। यह एनाबॉलिक है, यानी कि इसमें कोई सब्सटेंस जो है यह बनता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। यह एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। या एंडरगोनिक प्रोसेस है। इसमें फोटोसिंथेसिस में जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर का निर्माण करता है। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी यह फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है लेकिन यह प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। इसको बाई प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस का? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो एम है ये कार्बोहाइड्रेट को बनाना, लेकिन इस प्रोसेस में O2 भी बनता है, तो यह O2 जो है यह फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक। अब क्या है? केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो करेक्ट इक्वेशन है वो ये है, 6CO2 reacts with 12H2O in presence of light and chlorophyll to form 1 molecule of glucose, 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water। यहाँ जो फोटोसिंथेसिस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो इससे ग्लूकोज बनता है, जबकि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन बनता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में ये जो ऑक्सीजन है इसका जो सोर्स है यह वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं।
बैक्टीरिया आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है वह एनऑक्सीजेनिक होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। द फर्स्ट ऑक्सीजेनिक यानी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो थे अर्थ के ऊपर वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी। यानी अर्थ के ऊपर सबसे पहले ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं? तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है आपको क्लोरोफिल, दूसरा है लाइट, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जो है ये वाटर। यही जो 4 रॉ मटेरियल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेंगे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट हमने क्लास 10 में पढ़ा था और ये जो है एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ये प्रूव करना था कि क्लोरोफिल जो है यह फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो इसमें हमने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने एक प्लांट लिया था जिसके लीव्स कैसे थे? वेरीगेटेड लीव्स थे, यानी चित्तीदार लीव्स थे, यानी वेरियस कलर के पैचेस थे, जैसे कि मनी प्लांट है, गार्डन क्रोटन। ठीक है, तो ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हमने क्या किया था? एक लीफ लिया था जिसके हाफ पार्ट को हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया था, जिसमें पहले से ही एक कॉटन था जो कि KOH के साथ सोक्ड था। और यह जो KOH है यह एक गुड एब्जॉर्बेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके यह K2CO3 बना लेता है, जबकि जो अदर हाफ पार्ट था वह एयर से एक्सपोज था, यानी कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, तो वो पोर्शन जो है फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बना रहा था। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हमने देखा था कि एक प्लांट लिया था जिसके लीव्स को हमने पार्शियली ब्लैक पेपर से ढक दिया था। जो ब्लैक पेपर से ढका हुआ पोर्शन था उसको लाइट मिला नहीं था, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था, इसलिए उसमें स्टार्च नहीं बना था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। Here is a note. There is no any experiment to demonstrate that H2O is essential for photosynthesis. यानी फोटोसिंथेसिस में वाटर जरूरी होता है, इसको प्रूव करने के लिए कोई डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। और अब हम जानेंगे कुछ साइंटिस्ट जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं। तो ये टॉपिक है आपका अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल याद कर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जोसेफ प्रिस्टले born in 1733 and died in 1804. In 1770 he carried out an experiment using mouse, mint plant and a candle. यानी 1770 में उसने माउस, मिंट प्लांट और कैंडल का इस्तेमाल करके एक एक्सपेरिमेंट किया था। और यह जो एक्सपेरिमेंट था इसका नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। यह क्या था? बेल जार एक्सपेरिमेंट। और उसने यह देखा था कि एयर का एसेंशियल रोल होता है in the growth of green plants. He revealed the essential role of air in the growth of green plants. In 1774 he discovered oxygen. That means oxygen was discovered by Joseph Priestley in 1774. He concluded that a burning candle or an animal somehow damaged the air. मतलब उसने कहा कि जो बर्निंग कैंडल है और जो एनिमल है वो एयर को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है नहीं पता। He also concluded that plants purify the air damaged by burning candle or an animal. मतलब उसने कहा कि प्लांट जो है वह
जो एयर डैमेज होता है बर्निंग कैंडल के द्वारा और किसी एनिमल के द्वारा, तो प्लांट्स उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। जॉन इंजनहाउस between 1730 to 1799. He showed that sunlight is essential to the plant process that purifies air. मतलब जॉन इंजनहाउस ने ये बताया था कि प्लांट का वह प्रोसेस जिसके द्वारा एयर का प्यूरिफिकेशन होता है उसमें सनलाइट जरूरी होता है। He also showed that only green parts of an aquatic plant in bright sunlight release bubbles of O2 and not in dark. यानी उसने ये बताया कि जो एक्वेटिक प्लांट है जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्वेटिक प्लांट है केवल उसका ग्रीन पार्ट जो है केवल ब्राइट सनलाइट में ऑक्सीजन के बबल्स को रिलीज करता है, डार्क में नहीं। यानी प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज करता है केवल सनलाइट के प्रेजेंस में, डार्क में नहीं। इसके बाद आया जूलियस वॉन सैक्स। In 1854, he provided the evidence for the production of glucose when plants grow. यानी उसने हमें ये बतलाया कि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। He also showed that chlorophyll lies in chloroplast. उसने ये बताया कि क्लोरोफिल जो है यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है within plant cells. He found that glucose is made in green parts in plants and is usually stored as starch. यानी जूलियस वॉन सैक ने हमें यह बताया कि जो ग्लूकोज है यह प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में बनता है और यह यूजुअली स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, जिसको हम लोग प्लांट, यह जो स्टार्च जो है यह प्लांट का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। इसको आप नोट कर लीजिए। T.W. Engelmann in between 1843 to 1909. He took a beam of light and passed the beam of light through prism, and then he got the split prism, and he used the split prism over the cladophora, or which is a green alga. यानी कि बीम ऑफ लाइट को उसने प्रिज्म से पास कराया तो स्प्लिट स्पेक्ट्रम मिला। उस स्प्लिट स्पेक्ट्रम को क्लैडोफोरा के ऊपर उसने बॉम्बार्ड कराया जो कि एक ग्रीन अलगा है। और ये जो क्लैडोफोरा था यह एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा गया था। इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल उसने उन साइट्स को डिटेक्ट करने के लिए किया था जहां से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। दैट मीन्स he used aerobic bacteria to detect the sites of O2 evolution from the cladophora plant. He observed that bacteria accumulated only in the blue and red light of split spectrum. यानी कि ये जो जब लाइट जो प्रिज्म से पास किया था वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, और जब क्लेडोफोरा के ऊपर वो पड़ा तो क्लेडोफोरा के जिस रीजन में रेड और ब्लू लाइट पड़ा तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा था, ऑक्सीजन वहां से इवॉल्व हुआ और उसी जगह पर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो जाकर के एक्यूमुलेट हुए। ही डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी T.W. एंजलमैन ने फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है उसको डिस्क्राइब किया, और यह जो फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वह किससे मिलता जुलता है? ओवरऑल यह मिलता जुलता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से। इसके बाद आए कॉर्नेलियस वान नील बिटवीन 1897 टू 1985। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यानी ये जो कॉर्नेलियस वान नील है इन्होंने पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। He demonstrated that photosynthesis is light dependent process. उसने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है in which hydrogen from suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate. यानी कॉर्नेलियस वान नील ने हमें ये बतलाया
कि कोई सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल जो कंपाउंड है वह उसमें जो हाइड्रोजन है वह कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। इसको आप नोट कर लीजिए। Cornelius van Niel gave the equation H2A plus CO2 in presence of light gives 2A CH2O and H2O. This is the carbohydrate. And in case of plant, the source of hydrogen is H2O, and in case of bacteria, the source of hydrogen is H2S. Van Niel told that the source of O2 in photosynthesis is not CO2 but H2O. यानी कॉर्नेलियस वान नील ने हमें यह बतलाया कि फोटोसिंथेसिस के समय जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो वाटर से आता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके बाद था रूबेन, हसीद एंड कामेन इन 1941. By using radioisotopic technique, they proved that the source of oxygen in photosynthesis is H2O and not CO2, and for this purpose they used O18 isotope of oxygen. They also gave the exact equation of photosynthesis as 6CO2 plus 12H2O in presence of light and chlorophyll gives 1 mole of glucose, 6 mole of oxygen and 6 mole of water. इस तरह से जो अर्ली एक्सपेरिमेंट और जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड अधिकतर जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको आप 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा और यह नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए।